बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्राट्रेडर। पिछले एपिसोड में आपने जाना इलिक्विड लिक्विड स्टॉक को, पेनी स्टॉक को, मल्टी बैगर स्टॉक को और साथ ही साथ ब्लू चिप स्टॉक पे भी की थी हमने विस्तार से चर्चा। आज के एपिसोड में क्या है खास? आज के एपिसोड में हम जानेंगे शेयर मार्केट से जुड़े उन बुनियादी पर महत्वपूर्ण शब्दों को जिनको आपके स्टॉक मार्केट के सफर में जानना बेहद ही जरूरी है। आइए इस कड़ी में शुरुआत करते हैं फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो आपने भी अपनी आम बोलचाल की भाषा में जरूर किया होगा और शायद आप फेस वैल्यू को समझते भी होंगे, पर स्टॉक मार्केट में इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। आप ये तो जरूर जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी शेयर की प्राइस स्थिर नहीं होती, हमेशा ऊपर या नीचे होती रहती है। तो हम किसी शेयर की कोई तो वैल्यू होगी जिसको हम एक बेस मान सके। जो बेस वैल्यू होती है वही शेयर की फेस वैल्यू होती है। पर इसको तय कौन करता है? इसको कंपनी तय करती है। यह तय तब की जाती है जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। लिस्टिंग के बाद जैसे ही शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने लगता है तो अपने दाम से कई बार ऊपर खुलता है। खुले हुए दाम को कहते हैं शेयर प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, और ये बढ़ी हुई वैल्यू के साथ जो शेयर ट्रेड हो रहा है इसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। लेकिन जिस वैल्यू से स्टॉक मार्केट में शेयर ने एंट्री की थी उसे कहते हैं फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेने में ये काम भी आती है। जब कंपनी डिविडेंड देती है या स्टॉक को स्प्लिट करती है तब कंपनी इसी फेस वैल्यू को आधार मानती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। इन्फोसिस की फेस वैल्यू 5 रुपए है। जब कंपनी 65 रुपए का सालाना डिविडेंड देती है तो कंपनी कहती है हम 1260% का डिविडेंड देते हैं। ये कहने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। आइए समझते हैं शेयर मार्केट में नामी गिरामी कंपनियां जिनका शेयर की वैल्यू काफी हाई है उनकी फेस वैल्यू क्या है। एमआरएफ जो हमारे शेयर मार्केट में सबसे महंगा शेयर है, 80,000 से लेकर 60,000 के बीच में ट्रेड करता है, उसकी फेस वैल्यू मात्र 10 रुपए है। आइसर मोटर भी काफी हैवी वेट यानी कि काफी हैवी दामों पर ट्रेड करता है, उसकी फेस वैल्यू तो 1 रुपया है। और टीसीएस जैसी लीजेंड कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, उसकी फेस वैल्यू भी 1 रुपये है। इससे आप समझ सकते हैं कंपनी की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है। आई होप आपको फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं 52 वीक हाई और लो पे। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये एक रेंज है जो 52 हफ्तों के बीच में काम करती है। यानी 52 हफ्तों के बीच में जिस स्टॉक का प्राइस सबसे ऊंचा होगा उसे 52 वीक हाई बोलेंगे और जो लो होगा उसको 52 वीक लो बोलेंगे। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, जैसा नाम वैसा काम। पर ये इतना आसान है तो इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम इससे रेंज को देखकर समझ सकते हैं किसी शेयर ने पिछले 52 हफ्तों में कितना वॉलेटिलिटी यानी कितने उतार और चढ़ाव देखे हैं। आइए समझते हैं। टाटा मोटर की देखिए रेंज, देखिए 52 वीक की। 52 वीक में ये शेयर 156 रुपए से लेके 536 रुपए तक जा चुका है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि टाटा मोटर पिछले 1 साल में कितनी बड़ी छलांग लगा चुका है या कितना वोलेटाइल रह चुका है। इससे आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले आप इसको जरूर जांच परख सकते हैं। और 52 वीक लो हाई की तरह ही होता है, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो। बस जो इसमें रेंज होती है वो शेयर की पूरी हिस्ट्री से बनती है, यानी लिस्टिंग के बाद कोई शेयर कितनी ऊंचाइयों तक गया है और उसका निचला स्तर भी क्या है। इसी रेंज को बोलते हैं ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। आप देख सकते हैं एग्जांपल में यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड का देखिए 52 हाई और 52 लो के साथ साथ यहाँ पर ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो भी दर्शाया गया है। इससे भी हम जान सकते हैं कि हिस्ट्री में ये शेयर ने कितनी गैप में
ऊपर नीचे हुआ है, उससे हम अपने रिस्क और रिवॉर्ड को भी मैनेज कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले हमेशा इसको जांच परख लेना चाहिए। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट को। अपर सर्किट और लोअर सर्किट को भी आपने कई बार सुना होगा पैनलिस्ट या न्यूज एक्सपर्ट में स्टॉक एक्सपर्ट को बोलते हुए। ये स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमत की सीमा को तय करता है, क्योंकि कई बार शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन एक ट्रेडिंग सेशन में यानी एक दिन में कोई भी शेयर एक सीमा से बाहर ना जाए और एक कीमत से नीचे ना जाए। इससे निवेशकों व ट्रेडर का मैक्सिमम नुकसान होने से बचाया जाता है। ऊपर की कीमत को अपर सर्किट कहते हैं और नीचे की सीमा को लोअर सर्किट कहते हैं। ये कई बार अलग अलग हो सकती है, कई बार 2% भी होती है, 5% भी होती है, 10% भी होती है, 20% होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है स्टॉक एक्सचेंज पे, किस एक्सचेंज पे आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर निवेश कर रहे हैं, ये वो एक्सचेंज डिसाइड करता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि निवेशकों का ज्यादा नुकसान ना हो सके। काबू करता है ये किसी भी स्टॉक की कीमत को। कई बार अच्छी खबर आती है तो तेजी दिखाता है स्टॉक, और कई बार बुरी खबर के कारण भी स्टॉक तुरंत गिर जाता है। तो ये बचाता है शेयर के प्राइस को भी और निवेशकों के पैसे को भी। आइए आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। लॉन्ग पोजीशन होने का मतलब है कि आप उस स्टॉक के मालिक हैं, यानी कि आपने उसे बाय किया हुआ है इस उम्मीद में कि भविष्य में ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और मैं यहां पर लाभ अर्जित करूंगा। लेकिन शॉर्ट पोजीशन में इसके विपरीत होता है। आप उस शेयर को शॉर्ट यानी बेच देते हैं जो आपके पास ना हो, इस उम्मीद में कि इस शेयर का प्राइस तो गिरने वाला है। यानी कि हाई प्राइस पे आपने किसी शेयर को बेच दिया और आपको पता है कि अब ये शेयर नीचे आएगा। जब भी आपकी उम्मीद के अनुसार वो शेयर नीचे आए, जिस भी प्राइस पे आए, आप उसको बाय कर लेंगे। तो इस पोजीशन को, इस स्थिति को कहते हैं शॉर्ट करना। ये एकदम विपरीत है। ये लॉन्ग में आप सोचते हैं कि शेयर बढ़ने वाला है तो मैं इसे यहां पर खरीद के बेच दूंगा, और शॉर्ट पोजीशन में ये उम्मीद करते हैं कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है, इसलिए आप उसे शॉर्ट कर देते हैं और गिरते समय उसमें लाभ अर्जित करते हैं। आई होप आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का क्या मतलब है? स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है आप अपनी मौजूदा पोजीशन को खत्म करना चाहते हैं, चाहे आपकी लॉन्ग पोजीशन हो चाहे आपकी शॉर्ट पोजीशन हो। लॉन्ग पोजीशन हो तो आप सेल कर देंगे, और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आप अपनी पोजीशन को बाय कर देंगे। तो ये करता है कि अपनी मौजूदा मतलब जो भी आपने ट्रेड किए उसे खत्म करना, पूरी तरह से करना। कई बार पार्शियली हम खत्म करते हैं, 30, 40, 50, 80, 20 करके हम लोग पोजीशन को बेचते हैं। लेकिन जब कंप्लीटली आप उस पोजीशन को खत्म कर देते हैं, ट्रेड से बाहर आ गए हैं, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। चलिए स्क्वायर ऑफ के बाद समझते हैं OHLC। OHLC क्या होता है? शायद आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, मैं बता देता हूं। OHLC का मतलब होता है ओपन हाई लो क्लोज। यानी कि शेयर जब ओपन हुआ तो अब उसका प्राइस हाई था, लेकिन दिन के अंत तक उसकी कीमत निचले स्तर पे है, तो उसको बोलेंगे ये OHLC है। ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 26 नवंबर 2021 को इंडिया होटल ओपन हाई हुआ लेकिन क्लोज लो हुआ। OHLC को हमने सरलता समझा, बाकी सभी टॉपिकों को भी हमने विशेष तौर पर समझा, और इन फंडामेंटल, ये बुनियादी पर महत्वपूर्ण चीजों को हमने समझा। इन शब्दों का ज्ञान होना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। और दोस्तों जाते जाते बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आपको भी हमारा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के इस कोर्स से बेनिफिट हो रहा है तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग एडवांस और टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को भी इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।